अगर आप 2026 में नया स्मार्टफोन लेने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो मिस मत करना, क्योंकि आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जो कि ये स्मार्टफोन कंपनीज आपको कभी नहीं बताएंगे। और हाँ, अगर आपने बिना सोचे समझे कोई स्मार्टफोन खरीद लिया ना, तो 30 से 40 हजार का चूना पक्का है। हर साल नए स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं, नया नाम, नया कलर, थोड़ा सा बड़ा कैमरा बम और प्राइस 5 से 10 हजार ज्यादा। पर सवाल ये है, क्या ये फोन सच में नए होते हैं या फिर बस फील कराया जाता है कि नए हैं। 2026 में स्मार्टफोन मार्केट पूरा डेंजर जोन में जाने वाला है अगर आप स्मार्ट बायर नहीं हो तो। सबसे पहला स्कैम, फेक अपग्रेड्स। प्रोसेसर स्कैम। कंपनी बोलती है ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, पर अंदर होता है वही पुराना चिप, बस नाम बदल दिया, परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम। दूसरा कैमरा स्कैम, 50 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल, लेकिन सेंसर 3 साल पुराना। सिर्फ एआई ट्यूनिंग और फिल्टर का खेल है ये सब। अगर सेंसर सेम है और लेंस भी सेम है तो फोटो मैजिक कैसे हो पाएगा। तीसरा डिजाइन ड्रामा। कैमरा मॉड्यूल थोड़ा ऊपर कर दिया, ग्लास मैट कर दिया और बोल दिया ऑल न्यू डिजाइन। सच ये है कि फोन नया नहीं होता है, मार्केटिंग नहीं होती है। अब आते हैं उन फोन्स पे जिनसे आपको 2026 में बचना है। पहला, शॉर्ट अपडेट्स फोन। अगर कोई फोन आपको सिर्फ 2 एंड्रॉइड अपडेट दे रहा है तो भूल जाइए उसे। 2026 में 2 साल का मतलब है 1.5 साल में फोन आउटडेटेड। कोई सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं आएंगे, कोई नए फीचर्स भी नहीं आएंगे, जिससे रीसेल वैल्यू 0। दूसरा, बिग बैटरी, वीक परफॉर्मेंस। 6-7 हजार एमएच देख के खुश मत हो जाना। अगर प्रोसेसर वीक है तो फोन लैग करेगा, बैटरी फास्ट ड्रेन होगी और फोन हीट भी करेगा। तीसरा, फ्लैगशिप प्राइस और मिड रेंज परफॉर्मेंस। 40 हजार का फोन और अंदर मिड रेंज चिपसेट, बस ब्रांड वैल्यू के पैसे ले रही है। अगर आप फ्लैगशिप प्राइस दे रहे हो तो फ्लैगशिप परफॉर्मेंस भी डिमांड करो। सच बोलूं तो 2026 में जो आजकल 25 से 30 हजार में स्मार्टफोन मिल रहे हैं उसमें कोई अपडेट्स नहीं आए, वो फोन 15 हजार वाला फील होगा आपको। और दर्द तब होता है जब फोन भी लैग कर रहा होता है और ईएमआई भी चल रही होती है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वो पार्ट है जहां 90% लोग गलती करते हैं और 10% लोग अपना पैसा बचा लेते हैं। इसमें से पहला है एंड्रॉइड अपडेट। लोग फोन की बैटरी और कैमरा पूछते हैं, लेकिन मेन चीज पूछते ही नहीं कि ये कितने साल अपडेट देगा। एग्जाम्पल, आपने 2026 में एक 28 हजार का फोन खरीदा और कंपनी ने बोला कि 2 साल का अपडेट देगा। मतलब 2028 के बाद ना नया एंड्रॉइड, ना नया फीचर, जिससे एप्स भी धीरे धीरे हैवी हो जाएंगे। रिजल्ट, फोन लैग करना शुरू करेगा, बैंकिंग एप्स रिस्क पे आ जाएगी और रीसेल वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। तो रूल सिंपल है कि अगर आप 2026 में कोई स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हो तो मिनिमम 4 इयर्स का अपडेट होना जरूरी है। कंपनी बोलती है ऑप्टिमाइज, एआई ट्यून्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड, पर सच ये है कि प्रोसेसर अगर पिछले साल का है तो फोन ऑलरेडी ओल्ड है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, सोचिए आपने एक 2026 में एक बाइक खरीदी, लेकिन उसमें इंजन 2023 का लगा हो। इससे क्या होगा, देखने में आपको नहीं लगेगी लेकिन चलाने में आपको पुराना फील होगा। ऐसे ही ये फोन्स में भी रियल इंपैक्ट करता है। गेमिंग में फ्रेम रेट ड्रॉप होता रहता है, कैमरा प्रोसेसिंग स्लो कर देता है और फोन ज्यादा हीट भी करना शुरू कर देता है। इसलिए याद रखो कि जिस ईयर का फोन लॉन्च हुआ है उसी ईयर का चिपसेट रहे तो ज्यादा बेटर है। तीसरा, कैमरा का मेगापिक्सल नहीं, सेंसर देखो। वैसा बोलूं तो 50 मेगापिक्सल सुनते ही बहुत लोग खुश हो जाते हैं, पर मैं पूछता हूँ कि ये कौन सा सेंसर है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक फोन में 50 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर है और दूसरे फोन में 50 मेगापिक्सल का लोकल सेंसर है। दोनों का मेगापिक्सल तो सेम है, पर फोटो की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क रहेगा। रियलिटी में लो लाइट में ग्रेन आने लगेंगे, सोशल मीडिया में अपलोड करने के बाद फोटो ब्लर। इसलिए आप कैमरा का मेगापिक्सल इग्नोर करो, उसका सेंसर गूगल करो। चौथा, लॉन्च पे खरीदना। ये बात थोड़ी कड़वी है पर सच है। एग्जांपल, जैसे आपने एक फोन लॉन्च के डे पे 35 हजार में खरीदा और 3 महीने बाद सेम फोन 27 हजार का मिल रहा हो और डिफरेंस 8 हजार रुपए का, जो कि आपका पैसा था। फोन सेम है, फीचर सेम है, बस आपने उसे ओवर प्राइस दे दिया। इसलिए कोई भी फोन लॉन्च हो तो उसके 60 से 90 दिन बाद आप खरीदने का सोचिए, जिससे आपको प्राइस ड्रॉप भी मिलेगा और ऑफर्स भी मिल जाएंगे उस पे। मैं पर्सनली कोई प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसका रिव्यूज देखता हूँ ट्विटर पे, यूट्यूब पे, कि इस प्रोडक्ट के बारे में कोई कंप्लेन तो नहीं आ रहा है। जैसे मुझे आज एक 15 हजार का फोन खरीदना है तो मैं इसके बारे में यूट्यूब पे सर्च करूंगा और वो जो मुझे फोन बताएंगे वही फोन मैं और भी जगह प्लेटफॉर्म पे चेक करूंगा। अगर जो प्रॉब्लम सारे प्लेटफॉर्म पे बताया जा रहा है वो सच है तो उसे स्किप कर दूंगा लेने के लिए। दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। आप मुझे कमेंट में बताना मत भूलना कि आप कौन सा फोन लेने की सोच रहे हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक्निकल बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।